क्या हमारे वेदों में पहले ही अनगिनत ब्रह्मांडों का जिक्र हो चुका था? क्या आधुनिक वैज्ञानिक मल्टीवर्स की जो थ्योरी दे रहे हैं, वह वेदों में पहले से मौजूद थी? क्या हमारे वेदों में मल्टीवर्स का जिक्र है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 1 में। आज हम जानेंगे कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा। आधुनिक विज्ञान मल्टीवर्स की अवधारणा को लेकर उत्साहित है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में इसकी चर्चा हजारों साल पहले ही हो चुकी थी? तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। स्टीफन हॉकिंग, ब्रायन ग्रीन और कई वैज्ञानिक मल्टीवर्स की बात करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक संभावना हो सकता है और अनगिनत अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यह विचार नया नहीं है। हमारे वेदों में पहले से ही ऐसे संकेत मिलते हैं, जिसमें ये पहले ही बताया गया है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिसमें मल्टीवर्स का उल्लेख किया गया है, वो भी अब से कई सैकड़ों साल पहले। ऋग्वेद 10.90.14 पुरुष सूक्तम में कहा गया है, सहस्रयुजं पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वर्त्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। अर्थात ये ब्रह्मांडीय पुरुष सृष्टि का स्रोत, हजारों सिर, हजारों आंखों और हजारों पैरों वाला है। वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और उससे परे भी मौजूद है। ये स्पष्ट करता है कि सृष्टि केवल एक नहीं, बल्कि अनगिनत हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 6.16.37 में कहा गया है, कस्मिंश्चित् ब्रह्मांडे भगवन्तम् अद्वितीयम्। यानी हर ब्रह्मांड में एक विष्णु होता है जो उस ब्रह्मांड का पालन करता है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। ये बताता है कि हिंदू धर्म में हमेशा से पैरेलल यूनिवर्सेस की अवधारणा रही है। छांदोग्य उपनिषद 3.14.1 के अनुसार सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जिसका मतलब है कि ये पूरा अस्तित्व ब्रह्म यानी कि जो सर्वव्यापक चेतना है उन्हीं का ही एक अंश है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अलग अलग ब्रह्मांड उसी एक परम सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है समय और स्थान से परे, यानी कि जो समय यानी काल से भी परे हो वो है महाकाल। शिव पुराण 2.2.40 के बताया है कि अनंतकोटि ब्रह्मांड नायकः शिवः, अर्थात भगवान शिव इस अनंत कोटि यानी अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी है। यानी हिंदू दर्शन मल्टीवर्स को सिर्फ एक संभावना ही नहीं मानता, बल्कि इसे पूर्ण सत्य के रूप में देखता है। आज विज्ञान धीरे धीरे उन तथ्यों तक पहुंच रहा है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। मल्टीवर्स की अवधारणा हो या फिर पैरेलल यूनिवर्सेस, हमारे वेदों और उपनिषदों में इनके संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं। तो क्या आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उन्हीं रहस्यों को खोज रहा है जिन्हें हमारे वेदों ने पहले ही उजागर कर दिया था? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए और इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ और हमारे वेदों, उपनिषदों, गीताओं, पुराणों और सनातन संस्कृति को और गहराई से जानेंगे। धन्यवाद।